अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। आज का सेशन हमारा वीपीएस के ऊपर है और आज हम सीखेंगे कि हम किस तरह वीपीएस को इस्तेमाल करते हैं और उसको सेटअप करते हैं। देखें, सबसे पहले तो हम वीपीएस इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं। जो लास्ट सेशन था उसके अंदर हमने सीखा था कि हम किस तरीके से पाकिस्तान से बैठ के पेपैल का अकाउंट बनाते हैं, और उसके अंदर आप लोगों ने देखा था कि पेपैल का अकाउंट बनाते हुए हमने तमाम डिटेल्स यूके की डाली थी वहाँ पर, सिवाय अपनी नेशनैलिटी के। ठीक है, वो सिर्फ हमने पाकिस्तानी डाली थी। बाकी हमारा एड्रेस कि हम यूके में रह रहे हैं, हमारा फ़ोन नंबर यूके का था। ठीक है, तमाम डिटेल्स हमारी यूके की थी। तो अगर हम तमाम डिटेल्स यूके की डाल रहे हैं और एक्सेस उस पेपैल को पाकिस्तान से कर रहे हैं, या हम उस पेपैल को बना पाकिस्तानी आईपी से रहे हैं, तो क्या होगा कि पेपैल हमें पकड़ लेगा और हमारा अकाउंट सस्पेंड कर देगा। ठीक है, तो इसलिए हम ये करते हैं कि हम पेपैल को एक्सेस करने के लिए आईपी को चेंज करते हैं। ठीक है, उस कंट्री से बदल देते हैं कि जिस कंट्री का पेपैल अकाउंट है। अब जैसे हमारा अकाउंट यूके का है, तो हमें यूके की आईपी चाहिए उस पेपैल अकाउंट को एक्सेस करने के लिए। अब यूके की आईपी हमें दो तरह से मिलती है, या तो वीपीएन या फिर वीपीएस। ठीक है, अब इसके अंदर मैं डिफरेंस बता देता हूँ। देखिए, वीपीएन जो है उससे आप पेपैल का अकाउंट एक्सेस नहीं करेंगे, कभी भी नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि वीपीएन जो होता है उसकी आईपी स्टैटिक नहीं होती, डायनामिक होती है। वो चेंज हो रही होती है। आज आप एक सेशन जो है उसका करते हैं पेपैल का, उसके बाद आप अगला सेशन करेंगे पेपैल का, उसके अंदर आपकी आईपी कोई और जा रही होगी। ठीक है, उसके बाद आप दोबारा एक्सेस करेंगे, आईपी चेंज होगी। तो आईपी के चेंज होने की वजह से क्या होता है कि वीपीएन पकड़ा जाता है और हमें फिर पेपैल पकड़ लेता है और अकाउंट सस्पेंड कर देता है, लिमिट्स लगा देता है, सब बंद हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए हमने वीपीएन का इस्तेमाल हरगिज नहीं करना, हमें करना है वीपीएस का इस्तेमाल। अब वीपीएस के अंदर क्या होता है कि हमारी आईपी स्टैटिक रहती है। आप इसको ऐसे समझें कि जैसे आपको यूके की आईपी चाहिए, तो आप यूके के अंदर एक बंदा बैठा हुआ है अपना लैपटॉप लेके, और वो आपसे बोल रहा है कि भाई मुझे कुछ पैसे दो, ठीक है, और मेरे लैपटॉप का एक्सेस ले लो। मतलब रिमोटली अपने यहाँ पाकिस्तान से बैठ के मेरे लैपटॉप का एक्सेस लो, मेरे लैपटॉप के अंदर आओ, और मेरे लैपटॉप के अंदर आके मेरे डेस्कटॉप पे आके तुम पेपैल इस्तेमाल कर लो अपना। ठीक है, सिंपल है ये वीपीएस। ठीक है, हम यहाँ पाकिस्तान से बैठ के रिमोट एक्सेस लेते हैं किसी दूसरे कंट्री के अंदर एक कंप्यूटर का, और उस कंप्यूटर के अंदर घुस के हम वहाँ से फिर अपना पेपैल बनाते हैं और फिर उसको फ्यूचर में एक्सेस कर रहे होते हैं। ठीक है, तो ये है वीपीएस आसान अल्फाज के अंदर। अब वीपीएस आप कहीं से भी बाय कर सकते हैं, बहुत सारी वेबसाइट्स हैं। आप गूगल के ऊपर सिर्फ वीपीएस सर्वर लिखेंगे, आपके सामने बहुत सारी वेबसाइट्स आ जाएंगी। गोडैडी हो गया, अलीबाबा क्लाउड हो गया, वीपीएस सर्वर हो गया, बहुत सारी वेबसाइट्स हैं। ठीक है, आप कहीं से भी वीपीएस बाय कर सकते हैं, जहाँ से आपको सस्ता पड़ रहा हो आप वहाँ से वीपीएस बाय कर लें। ठीक है, अच्छा, वीपीएस बाय करते हुए आपने एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जिस कंट्री से आपने पेपैल अकाउंट बनाया है, अगर यूके से बनाया है तो आपको वीपीएस यूके का चाहिए। अगर आपने यूएस से बनाया है तो वीपीएस आपको यूएस का चाहिए। ठीक है, आप जिस भी कंट्री से आपने अपना अकाउंट क्रिएट किया है पेपैल का, वीपीएस भी आपको उसी कंट्री का चाहिए। ठीक है, अब वीपीएस आप जिस वेबसाइट से भी बाय करेंगे, आपको बदले में वो वेबसाइट तीन चीज़ें देगी। एक, आपको आईपी एड्रेस मिलेगा। ठीक है, आपको यूज़र नेम मिलेगा और पासवर्ड मिलेगा। आईपी एड्रेस क्या है? उस कंप्यूटर का आईपी एड्रेस कि जो उस कंट्री के अंदर रखा हुआ है, और उस कंप्यूटर को एक्सेस करने के लिए एक यूज़र नेम और एक पासवर्ड। क्लियर है बात? अब मैंने अलीबाबा क्लाउड से वीपीएस बाय किया हुआ है, अभी मेरे पास आईपी भी है, यूज़र नेम और पासवर्ड, ये तीन चीज़ें। अब मैं आपको एक्सेस करके दिखाऊंगा कि वीपीएस हम किस तरह एक्सेस करते हैं। हम अपने सिस्टम के ऊपर आके सिंपली टाइप करते हैं रिमोट डेस्कटॉप कनेक्शन। ठीक है, इसके ऊपर हम क्लिक करते हैं। अब हमारा कंप्यूटर हमसे पूछ रहा है कि आपको किस कंप्यूटर को रिमोटली एक्सेस करना है। मतलब हम यहाँ पे किस कंप्यूटर को एक्सेस करना चाहते हैं, तो हम जिस कंप्यूटर को एक्सेस करना चाहते हैं उसकी आईपी हमें मिल चुकी है, वीपीएस हमने जिससे बाय किया है। ठीक है, इस आईपी को हम यहाँ पे पेस्ट करेंगे, कनेक्ट पे क्लिक करेंगे। अब ये पूछ रहा है कि आप अपना यूज़र नेम और पासवर्ड बताएं। यूज़र नेम एडमिनिस्ट्रेटर ऑलरेडी डला हुआ है। ठीक है, वीपीएस आप जहाँ से भी बाय करेंगे अमूमन आपको यूज़र नेम एडमिनिस्ट्रेटर ही जो है मिलता है। ठीक है,
पासवर्ड जो आपने अपना यूनिक पासवर्ड वहाँ पे रखा होगा वो आप यहाँ पे डालें और ओके के ऊपर क्लिक कर दें। एक मिनट, मैंने पासवर्ड गलत डाल दिया। ठीक है, इसके ऊपर आप यस करें। अब हम कहाँ आ गए? अब हम आ गए यूके के अंदर। ठीक है, ये कंप्यूटर आ गया हमारे सामने, डेस्कटॉप कनेक्शन। अब यहाँ से हम अपना पेपैल को इस्तेमाल करेंगे और उसको एक्सेस करेंगे। यहाँ पर हम अपना जो है यहीं से हम अपना पेपैल बनाएंगे भी और यहीं से हम अपना पेपैल इस्तेमाल भी करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर मैं एक चीज़ आप लोगों को और बता देता हूँ, वो ये कि आप जैसे कि इस वेबसाइट से आप बाय कर रहे हैं फॉर एग्जांपल वीपीएस अपना। ठीक है, तो अब आप इसकी ज़रा प्राइसिंग के ऊपर आएँ तो आपको यहाँ पे कुछ चीज़ें नज़र आएंगी। अब ये आपको यहाँ पे बता रहा है कि आपको 1 GB रैम चाहिए, ये रैम है। ठीक है, किसकी रैम है? इस सिस्टम की रैम है जिसको मैंने एक्सेस किया हुआ है। ये एक सिस्टम है ना, मैंने आपको बताया था, एक कंप्यूटर है, इसको मैंने एक्सेस किया हुआ है। इसकी रैम कितनी मुझे चाहिए? ठीक है, कितने कोर का प्रोसेसर चाहिए, मुझे हार्ड ड्राइव कितनी इस्तेमाल करनी है इस सिस्टम पे। ठीक है, ये सारी चीज़ें यहाँ पर ये मुझसे पूछ रहा है। ठीक है, तो आप जो आपकी मर्ज़ी, अगर आपको बहुत फास्ट स्पीड चाहिए, बहुत स्मूथली आपको अपना काम करना है तो आप 4 GB के ऊपर जा सकते हैं। ठीक है, वरना आप 2 GB से भी गुजारा कर सकते हैं, गुजारे लायक होता है 2 GB भी। ठीक है, तो आप जितना अच्छी रैम के ऊपर जाएंगे, जितने अच्छे कोर्स के ऊपर, ठीक है, उतना ही आपका सिस्टम फास्ट होगा, उतना ही ये कंप्यूटर फास्ट होगा, समझा आपके लिए। ठीक है, तो आपका काम 2 GB से भी हो जाएगा। ठीक है, अगर आप 4 GB पे जाते हैं तो बहुत एवरेज और नॉर्मल, मतलब अच्छा वर्क करेगा आपका ये सर्वर। ठीक है, तो हम यहाँ पर आ गए अपने वीपीएस के ऊपर और यहाँ पर हम आकर अपना पेपैल का अकाउंट बनाएंगे और उसको एक्सेस करेंगे। ठीक हो गया। अब इस सर्वर की हमें कुछ सेटिंग्स करनी होती है कि जिस सेटिंग्स के ऊपर हमारा ये वीपीएस का जो सर्वर हमने कनेक्शन लिया हुआ है ये सिक्योर हो जाए। ठीक है, उसके लिए हम क्या करते हैं? उसके लिए हम ये करते हैं कि हम, आप यहाँ पर सर्च करें रजिस्ट्री एडिटर, इसके ऊपर आप आएंगे। इसके ऊपर आने के बाद आपने एक पाथ फॉलो करना है जो मैं यहाँ पर मैंने अपनी स्लाइड के अंदर भी मेंशन किया हुआ ही है। ठीक है, सबसे पहले आपने एच की लोकल मशीन के ऊपर आना है, उसके अंदर आपको सिस्टम मिलेगा, आपने सिस्टम पे आना है, फिर आपको उसके अंदर कंट्रोल सेट मिलेगा, करंट कंट्रोल सेट, फिर आपने टर्मिनल सर्वर के अंदर आना है, फिर आपने वेर स्टेशन के ऊपर आना है, फिर आपने आखिर में आर डी पी टी सी पी के ऊपर आना है। ठीक है, ये एक के अंदर एक के अंदर एक मिलेंगे आपको यहाँ पे। सबसे पहले आप आए एच की लोकल मशीन के अंदर, कंट्रोल सेट, उसके अंदर आप घुसेंगे तो फिर आपने टर्मिनल सर्वर में आना है, उसके अंदर आके फिर आप विन स्टेशन के ऊपर आएंगे, फिर आप आएंगे आर डी पी टी सी पी के ऊपर। आर डी पी टी सी के ऊपर आप आएंगे तो आपके सामने कुछ फाइल्स खुल जाएंगी, इसमें से आपने पोर्ट नंबर ढूंढ के इसके ऊपर डबल क्लिक करना है। ठीक है, इसके बाद आपने पोर्ट नंबर को डेसिमल के ऊपर लेकर आना है। अच्छा, अब यहाँ पोर्ट नंबर हम चेंज करते हैं। पोर्ट नंबर हम चेंज इसलिए करते हैं कि ये पोर्ट नंबर जो यहाँ पर बिल्ट इन डला हुआ होता है पहले से, वो पब्लिक नंबर होता है। मतलब आप जिससे भी वीपीएस बाय करेंगे आपको पोर्ट नंबर यहाँ पे ये सेम मिलेगा। ठीक है, तो जब पोर्ट नंबर सेम होता है तो इसके ऊपर हैकिंग अटैक्स आसान हो जाते हैं, क्योंकि जो हैकर है, जो आपका अकाउंट हैक करने का सोच रहा है, तो उसको पता है कि अगर आपका ये पोर्ट नंबर जनरल पोर्ट नंबर होगा, जो पब्लिक पोर्ट नंबर होता है, जो हमें बिल्ट इन मिल रहा होता है, तो हैकिंग अटैक आसान हो जाएगा। लेकिन अगर आप इसको बदल देंगे तो क्या होगा कि आपका अकाउंट 95% सेफ हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके अंदर इंशाल्लाह हैकिंग के और ऐसे जो अटैक्स होते हैं उसके चांसेस ख़त्म हो जाएंगे, ना होने के बराबर हो जाएंगे। तो अब यहाँ पर आप अपनी मर्ज़ी का कोई भी पोर्ट नंबर सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है,
फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पे जो है ये आपने सेलेक्ट कर लिया 1204, इसके ऊपर आप ओके के ऊपर क्लिक कर दें, ठीक है। फिर आप यहाँ पर आएँ और यहाँ पर आके आपने विंडोज़ फायरवॉल को सर्च करना है, विंडोज़ डिफेंडर फायरवॉल विद एडवांस्ड सिक्योरिटी, इसके ऊपर आप आएंगे। इसके ऊपर आने के बाद आप इनबाउंड रूल्स के ऊपर क्लिक करें, न्यू रूल के ऊपर आएँ, पोर्ट के ऊपर क्लिक करें, नेक्स्ट। उसके बाद टीसीपी के ऊपर ये खुद ही सेलेक्ट हुआ होगा, आप इसको यूडीपी के ऊपर सेलेक्ट करें। यूडीपी के ऊपर सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आप अपना स्पेसिफिक लोकल पोर्ट नंबर डालेंगे जो आपने पीछे डाला था, वहाँ पे पोर्ट नंबर जहाँ आपने चेंज किया था, यहाँ आप डालेंगे 1204 जो आपने वहाँ डाला था। नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे, फिर से नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे, फिर नेक्स्ट। यहाँ पर आप इसको आप जो है नाम दे सकते हैं अपनी मर्जी का, ठीक है। इसके ऊपर आप फिनिश पे क्लिक कर दें, ठीक है। तो अब आपका ये आरडीपी पोर्ट चेंज हो गया, अब आपका एक यूनिक पोर्ट है, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि आपका वीपीएस सिक्योर हो जाता है, ठीक है। तो अब आप जब अपने वीपीएस को दोबारा एक्सेस करेंगे तो आपने एक्सेस करने के लिए वही प्रोसेस सारा करके बस एक चीज़ आपने ये करनी है कि जो आपकी आईपी है, जो आपको आईपी वीपीएस से पहले मिली थी, उसके अंदर आपने अपना न्यू पोर्ट ऐड करना है जो हमने यहाँ पे डाला था, और फिर आप यहाँ पे इसको कनेक्ट कर देंगे तो आपका उसी सर्वर से उसी वीपीएस से कनेक्ट हो जाएगा, लेकिन सिक्योर्ड हो जाएगा आपका वीपीएस सर्वर, ठीक है। तो ये इसकी कुछ सेटिंग्स थी, ये आप जब भी वीपीएस बाय करें, जिससे भी करें, इन सेटिंग्स का आपने ख्याल रखना है बहुत ज़्यादा, और लाजमी आपने ये पोर्ट लाजमी चेंज करना है, ठीक है। अच्छा, अब इसका वीपीएस के अंदर इतना ही था बताने को, ठीक है। वीपीएस के अंदर इससे ज़्यादा कुछ बताने को है नहीं। तो जो अभी मैंने यहाँ पे आप लोगों को चीज़ें समझाई हैं उसको आप लोग ठीक से फॉलो कीजिएगा, ठीक है। और अगला जो हमारा सेशन होगा, अब हम बिल्कुल 100% प्रैक्टिकल फेस के अंदर आ गए, ठीक है। अगले सेशन के अंदर मैं आपके सामने एक स्टोर बनाऊंगा, ठीक है। उस स्टोर को हम ऑप्टिमाइज करेंगे और उसके अंदर हम रिसर्च करेंगे, प्रोडक्ट्स हंटिंग करेंगे, उसके अंदर लाइव करेंगे प्रोडक्ट्स को। तो जो मैंने मेथड्स आपसे डिस्कस किए हैं प्रोडक्ट रिसर्च के अंदर सेशन 2 में गालिबन, ठीक है। तो उन मेथड्स को मैं रिपीट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आप लोग देख रहे होंगे कि मैं किस तरीके से हंट कर रहा हूँ प्रोडक्ट्स को, कैसे कैसे मैं उठा रहा हूँ, क्या क्या चीज़ें मैं चेक कर रहा हूँ। तो उसके अंदर बहुत डेप्थ के अंदर मैं हर चीज़ जाके एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, करके सारी चीज़ें दिखा रहा हूँ। तो मुझे ये उम्मीद है कि आपने सेशन 2 देखा हुआ है, आपको सिलेक्शन क्राइटेरिया, प्रोडक्ट सिलेक्शन क्राइटेरिया मेरा मालूम है, ठीक है। तो मैं उसके अकॉर्डिंगली ही अपने स्टोर के लिए जितनी भी प्रोडक्ट्स होंगी उसको मैं हंट कर रहा हूँ और अपने स्टोर के ऊपर उसको आपके सामने लाइव करूँगा, ठीक है। तो अभी ये एक सेशन इसके ऊपर है हमारा कि हम स्टोर क्रिएट करेंगे शॉपिफाई का, उसकी सेटिंग, फिर हम उसके ऊपर हंटिंग करेंगे प्रोडक्ट्स की, लाइव करेंगे प्रोडक्ट्स को, उसके बाद ऑप्टिमाइजेशन करेंगे स्टोर की। ये कंप्लीट सेशन होगा। उसके बाद फिर हम आ जाएंगे फेसबुक एड्स के ऊपर, ठीक है। तो जो फेसबुक एड्स का के लिए इंतज़ार कर रहे हैं स्टूडेंट्स, कुछ हैं जिसमें से जो हर चीज़ जानते ही हैं पहले से, उन्होंने कोर्स ज्वाइन किया थे फेसबुक एड्स के लिए, ठीक है। तो मैं उनसे मुखातिब हूँ अभी कि बस ये अगला सेशन हमारा ये है कि इसके अंदर हम अपना पूरा एक स्टोर खड़ा कर देंगे, स्टोर तैयार कर देंगे। उसके बाद फिर हम आएंगे फेसबुक एड्स के ऊपर, इंस्टाग्राम एड्स के ऊपर, और फिर हम गूगल पीपीसी कवर करेंगे। फिर इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग के ऊपर जो है अच्छा बड़ा एक सेशन होगा, क्योंकि इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग भी हमारी बहुत इंपॉर्टेंस रखती है ड्रॉप शिपिंग के अंदर, ठीक है। और फिर उसके बाद मैं इसको ऐसे आगे कोर्स को लेके चल रहा हूँ, ठीक है। तो आप अपने माइंड में ये रोड मैप रखें आप कि स्टोर हम अभी बना लेंगे, उसके बाद फिर जो हमारा अगला सेशन जो होगा वो फिर फेसबुक एड्स के ऊपर होगा, ठीक है। वो बहुत लंबा सेशन होगा, और जो अगला सेशन है वो भी काफ़ी लंबा सेशन होने वाला है, ठीक है। तो इसके अंदर कोई सवाल हो वीपीएस के हवाले से, कोई भी क्वेश्चन हो, आप मुझसे पूछ सकते हैं,
और उससे पहले भी जो भी जिसके सवालात हैं वो मुझसे पूछ के इसके ऊपर क्लियर कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ तक हमारा था थ्योरेटिकल पार्ट। ठीक है, जो आज ख़त्म हो गया है। अब इसके अलावा कुछ है नहीं थ्योरेटिकल पार्ट के अंदर। अब हम आज जो है आ गए हैं 100% प्रैक्टिकल पार्ट के अंदर। ठीक है, अब आगे से जितने भी सेशंस होंगे वो 100% प्रैक्टिकल सेशन होंगे, और वो सारी चीज़ें फिर जो है इंशाल्लाह प्रैक्टिकल ही होंगी। ठीक है, तो वीपीएस पे कोई भी किसी को भी इसके अंदर कन्फ्यूजन हो किसी भी चीज़ के अंदर, तो मुझसे जो है कंफर्म कर सकता है, पूछ सकता है, सवाल जवाब हो सकते हैं, कोई इसके अंदर इशू नहीं है। ठीक है,